मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में दूसरे दिन प्रजा पालना प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर व ZP चेयरमैन MLAs ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का लिया जायजा। साबिक़ा वज़ीर MLA बेमुला प्रशांत रेड्डी का मसरूफ़ तरीन दौरा, मुख्तलिफ फलाही तक़ारीब में की शिरकत। डिचपल्ली मंडल की मुकाम पर मुनक़दा क्रिसमस तक़ारीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। इंदु युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को अर्बन MLA जनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने काबिल सिताइश करार दिया। इंतखाबी अखराजात की तफसीलात को मुकर्रर करदा मुद्दत तक पेश करें। जिले निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाई गई रिकन्सिलेशन इजलास से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। जिले निर्मल के मुकाम पर पुलिस वेलफेयर कैंटीन का जिले SP CH प्रवीण कुमार ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम दूसरे दिन में दाखिल हल्के 32 में वाक़ मराकज़ पर बल्दी कमिश्नर का दौरा, मुकामी कॉरपोरेटर के खदमात की सिताइश। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद प्रजा पालना अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत 6 गारंटी स्कीमों से मुस्तहिक़ गरीब अवाम को मुस्तफ़ीद कराने दरख्वास्त फॉर्म की इजराई के लिए डिवीज़न वारी सतह पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से काउंटर मराकज़ का आगाज़ अमल में आ चुका है और शहर के हल्के 32 में स्टैंडर्ड स्कूल में मौजूद मरकज़ पर मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर रियाज अहमद की जानिब से गरीब अवाम को इस स्कीमात के इस्तिफ़ादे दिलवाने के लिए फॉर्म्स की खानापुरी में मदद और रहनुमाई जारी है। और आज प्रोग्राम के दूसरे रोज बल्दी कमिश्नर इमरान ने इस मरकज का दौरा किया और यहाँ पर मौजूद तमाम तरह की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल की और मुकामी कॉरपोरेटर रियाज अहमद की खिदमात की सताइश की और कहा कि ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड मौजूद ना हो वो अफराद भी इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं और नए राशन कार्ड के लिए जनरल एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अवाम की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया, किसी भी मालूमात के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुकामी कॉरपोरेटर या दीगर अफराद इनकी फॉर्म की खानापुरी में मदद करेंगे। इसके अलावा मराकज़ पर दरख्वास्तों के लिए मुफ्त में फॉर्म की इजराई अमल में लाई जा रही है। अवाम अपना सरमाया ज़ेरॉक्स सेंटर पर बर्बाद ना करने की इन्होंने अपील की। ये प्रोग्राम 6 जनवरी तक जारी रहेगा। अभी डिवीज़न 32 में वार्ड सभा होने वाला है, हो रहे हैं। सो ये 8 दिन प्रजापालना प्रोग्राम के नाम पे ये 8 दिन 28 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक ये चलती रहते हैं, काउंटर्स रहते हैं और एप्लीकेशंस भी कलेक्ट करेंगे। बट आप एक ही बात आप सुनिए कि कोई चिंता मत करिए, ऑल द एप्लीकेशंस, सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे ले लेंगे। आपका अगर रेशन कार्ड हो या ना हो, एप्लीकेशंस तो ले लेंगे। अगर रेशन कार्ड्स नहीं है तो एप्लीकेशंस के साथ साथ एक जनरल एप्लीकेशन भी उसको स्टैपल करके दे दीजिए, सो दैट ये भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, ईजीली सेग्रीगेट हो जाए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स
मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रहे हैं। आप किसी ज़ेरॉक्स शॉप पे जाके आप खरीद करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि वो फिलिंग वाला भी, मतलब एप्लीकेशन कैसे फिल करने हैं वो भी इधर हेल्प डेस्क लगा रहे हमारा, यहाँ पे कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर के साथ साथ लीडर जो है वो सारे हेल्प करने की मौका दे रहे हैं। सो कोई भी ऐसा मिसकम्युनिकेशन ना हो कि दूसरी, मतलब वो उधर ज़ेरॉक्स सेंटर है, कोई सेंटर्स पे जाके पैसा दे के आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लो, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ज़रूरत कोई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मेदक के कंटी मंडल में शानदार पैमाने पर मस्जिद की तामीर और इफ्तिताह, मुख्तलिफ उलमा कराम की शिरकत। जिले मेदक के मंडल कंटी में नौतामीर शुदा मस्जिद का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना ईसा सिद्दीकी साहब, नाज़िम मदरसा ज़ईफ़ुल उलूम बांसवाड़ा के अलावा दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। इस मस्जिद की तामीर के लिए सरमाया लगाने वाले मोहतरम मोहम्मद सालम सईद साहब हैदराबाद और निगरानी करने वाले मोहम्मद मौज़न साहब के हक़ में दुआएं की गई। इस मौके पर हजरत ने खिताब करते हुए कहा कि इस दौर में अल्लाह का घर माने मस्जिद तामीर करना बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह जिसको तौफीक देता है वो उसकी राह में खर्च करता है। इन्होंने मुकामी मुसलमानों को इस मस्जिद से इस्तिफादा हासिल करने और 5 वक्त नमाज अदा करते हुए इसको आबाद रखने की अपील की। अवाम को सरकारी स्कीमात व मराद फ्राहम करना हमारा मकसद। अवाम की खिदमत के लिए हम हर वक्त हाजिर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का इजहार। प्रजा पालना प्रोग्राम के दूसरे दिन अवाम के लिए इनकी जानिब से मुख्तलिफ फलाही खिदमात। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए कायम करदा दरख्वास्त मराकिज़ पर अवाम का कसीर पैमाने पर हुजूम जारी है, जिसके पेश नज़र अवाम की खिदमत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 31 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से हल्के में कायम करदा मरकज सतीश नगर गवर्नमेंट स्कूल पर बेलुस खिदमात जारी है। प्रोग्राम के पहले रोज इनके हल्के में तकरीबन 300 से ज़्यादा दरख्वास्तें महसूल की गई और आज दूसरे दिन में अवाम की कसीर तादाद ने इस मरकज से इस्तिफादा हासिल करने पहुंचे, जहां पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हमरा दीगर नौजवानों ने अवाम के फॉर्म्स की खानापुरी व दस्तावेजात के मुताबिक आगाही में मदद की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले मुलाजमीन CO सरिता, RP हसीना, यास्मीन, हाफिजा, बल्दी ट्रांसको AD अब्दुल रऊफ, सैनिटरी SI महपाल, इलेक्ट्रिक सिविल वर्क शेख मतीन, आंगनवाड़ी टीचर सुनीता, नाज़िमा परवीन के अलावा सोहेल चौश, सद्दाम, आमिर कुरैशी व दीगर मौजूद थे। दारुल निज़ामाबाद व मस्जिद कौसर अली इंतजामी कमेटी की जानिब से इजहार तशक्कुर। जिले निज़ामाबाद रियासत तेलंगाना की तारीखी मस्जिद कौसर अली व दारुल निज़ामाबाद इंतजामी कमेटी की जानिब से मस्जिद की बालाई हिस्से पर छत की तामीर कामों के सिलसिले में सलाब का काम पाए तकमील पहुँचने पर इंतजामी कमेटी की जानिब से अहले खैर हज़रात का इजहार तशक्कुर करते हैं। इस तारीखी मस्जिद में जो सदियों से आबाद है, एक दीनी मदरसा दारुल निज़ामाबाद के नाम से मंसूब है, जो आप अहल खैर हज़रात के ताउन से यहाँ के इंतज़ाम से पाए तकमील को पहुँचते हैं। मस्जिद की बका के लिए मदरसे का क़याम नागुज़र है। वाज़ेह है कि इस इलाके में मुस्लिम आबादी काफ़ी कम है, क्योंकि आप अहले खैर हज़रात से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मस्जिद और मदरसे को अपना ताउन फरमा कर सवाब दारन हासिल फरमाएँ। इस मदरसे में गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त क़ियाम व तालीम का निज़ाम है, जो आप अहले खैर हज़रात के ताउन से पाए तकमील को पहुँचते हैं। चुनांचा आप अहले खैर हज़रात की तवज्जो इस मदरसे मस्जिद की जानिब ज़रूरी है। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी के अहदेदारान, जिनमें काबिल ज़िक्र सरपरस्त आला सैयद शरीफ व मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग सदर इंतजामी कमेटी के अलावा मोहम्मद यूसुफ मोतमिद, उमूमी एजाज अहमद इस्माइल, मोहम्मद अब्दुल रऊफ अज़मी, मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद अब्दुल करीम, अनवरुल्लाह खान, अब्दुल मजीद खान, हाफिज नईम खान व दीगर इंतजामी कमेटी के अहदेदारान मौजूद थे। कांग्रेस क़ायद सैयद रियाज की जानिब से अवाम को कांग्रेस की 6 जमानतों से इस्तिफादे के लिए रहनुमाई। डिवीज़न नंबर 56 के अवाम से इस्तिफादे की अपील। हरकयाती कांग्रेस क़ायद सैयद रियाज, मोहम्मद सफदार, आरिफ व दीगर की जानिब से शाह निज़ामाबाद में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए महसूल किए जाने वाले दरख्वास्तों के मराकज़ जो डिवीज़न नंबर 56 में मौजूद है, वहाँ पर इनकी जानिब से बेलुस खिदमात जारी है और अवाम को दरख्वास्त फॉर्म के मुतालिक आगाही फ्राहम करते हुए
इसकी खानापुरी व रहनुमाई की जा रही है, जिससे कई लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर डिवीजन नंबर 56 में मिलन गेस्ट हाउस पर मुनाकिदा सरकारी कैंप ओहदेदारों व अवाम का भी तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया और यहाँ पर जारी खिदमात से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर इनके हमरा निसार, वसीम, उबैद, रहीम, जमील, आकिब व दीगर अफराद मौजूद थे। मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से बसों के कई मसाइल दरपेश, भैंसा प्राइवेट बस मालिकान की जानिब से बजरिए डीएम हुकूमत को याददाश्त पेश। आज भैंसा प्राइवेट बस मालिकान एसोसिएशन की जानिब से डिपो मैनेजर अमृता लक्ष्मी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुफ्त बस सफ़र सहूलत से बसों को हो रहे बहुत सारे मसाइल से वाकिफ करवाया गया। एसोसिएशन जिम्मेदारान ने कहा कि बसों में 56 सवारियों की गुंजाइश पाई जाती है, लेकिन इस स्कीम के सबब 120 के करीब मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, जिससे बसों की फिटनेस पर असर पड़ रहा है और अवाम की जानिब से बस ड्राइवर के साथ बदकलामी व लड़ाई झगड़े मंजरियाम पर आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस खुसूस में जल्द लाएअमल तैयार करे और प्राइवेट बस मालिकान व ड्राइवर्स को भी सरकारी मराद फ्राहम किया जाना चाहिए। मज़ीद कहा कि हमारे मसाइल को फौरी हल करे, वरना आइंदा माह की 5 तारीख से प्राइवेट बसों की खदमात को बंद कर दिया जाएगा। इस मौके पर जिम्मेदारान इब्राहिम बिन याहिया, मजहर खान, सैयद हुसैन, सैयद आसिम, अब्दुल शाकिर, जफर, जैद के अलावा दीगर मौजूद थे। कौमी सतह के ताइक्वांडो मुकाबला जात में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली खिलाड़ी अक्षरा को निजामाबाद ताइक्वांडो चेयरमैन बसवा लक्ष्मी नरसैया की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। इस माह की 31 तारीख को मध्य प्रदेश में मुनाकिद होने वाले कौमी सतह के चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी अक्षरा श्रीनिधि को शहर में वाक़ बसवा गार्डन में निजामाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन चेयरमैन बसवा लक्ष्मी नरसैया की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने खिताब करते हुए कहा कि अक्षरा ने हाल ही में विकाराबाद में मुनाकिदा रियासती सतह के SGF ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल हासिल किया था और कौमी सतह पर भी यकीनी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने के ताल्लुक से उम्मीद होने का इजहार किया। MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी बालकुंडा हल्के में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ फलाही तकारीब में की शिरकत। बालकुंडा हल्के में MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए वेलपुर मंडल के मुकाम पर टीचर मलेश के घर बरानी तकरीब में शिरकत की और पेरकेट तिरुमला गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिदा वेलपुर MP बीमा जमुना राजेंद्र की दुख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा लकोरा में पार्टी प्रेसिडेंट दत्तात्रेय से मुलाकात करते हुए हिम्मत अफजाई की और पड़कल MPTC श्याम राव के अलावा वेलपुर माइनॉरिटी कायद कौसर के फराद खानदान और मुत्तहिदा बालकुंडा मंडल के साबिका ZPTC जोगू संगीता नरसैया के फराद खानदान के अलावा मेंडोरा मंडल के बूसापुर देहात के रईतु बंधु सदर के फराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। जिले में इनेकात अमल में लाए जाने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवाम से 6 गारंटी स्कीमों से मुताल्लिका दरख्वास्तें हासिल करने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि जिले में वाक़ 530 ग्राम पंचायतों के हुदूद में कुल 2,75,183 रिहायशी मकानात होने के बायस इतने ही दरख्वास्त फॉर्म मुताल्लिका जीपी को तकसीम किए गए हैं और इसी तरह से 4 म्यूनसिपलिटी के हुदूद में वाक़ 146 वार्डों के लिए 1,30,866 दरख्वास्त फॉर्म की फ्राहमी अमल में लाई गई हैं और ग्राम पंचायत व वार्डों को मिलाकर कुल 4,60,049 दरख्वास्त फॉर्म मुख्तस करते हुए देहात के पंचायत सेक्रेटरियों के तहत म्यूनसिपल शहरों के RPs व दीगर अमले के जरिए अवाम को हवाले करने के लिए इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं और इसके अलावा मजीद 3,000 दरख्वास्त फॉर्म को दस्तियाब में लाने का इजहार किया। वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में अवामी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। वेलपुर मंडल के पचला नड़कुड़ा देहात में MRO नागार्जुना, MPDO कमलाकर, स्पेशल ऑफिसर सुरेश कुमार के ज़ेर एहतिमाम अवामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत अमल में लाई गई है और माबाकी 5 ज़मानतों स्कीम के तहत अहल व ज़रूरतमंद अफराद के लिए 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक दरख्वास्त फॉर्म हासिल किया जाएगा। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि हुकूमत की फलाही स्कीमात से समराज से फ़ायदा हासिल करने के लिए अवाम क़ब्ल अज़ वक्त दरख्वास्त फॉर्म की सही खानापुरी करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में क़ियाम अमल में लाए गए काउंटर में
दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एनुगु शिवता गंगा रेड्डी, खुसूसी अहदेदार सुरेश कुमार, MRO नागार्जुना, MPDO कमलाकर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वेणु, MPDO जावेद, जराई अहदेदार नरसैया, PRAE भट्टाचार्य, SI विनय कुमार, ASI यादगिरी, आंगनवाड़ी टीचर्स, ग्राम पंचायत अमला, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। मोरदार मंडल के मुकाम पर दूसरे दिन प्रजा पालना प्रोग्राम का शेटपली सुनकेट डोनकल तिमापुर देहात में इनेकाद अमल में लाया गया। मोरदार मंडल के मुकाम पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम का शेटपली सुनकेट डोनकल तिमापुर देहात में कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल स्पेशल ऑफिसर नरसिंह दास, तहसीलदार सत्यनारायण के अलावा MPDO श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी सरपंच के हमरा अवाम को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए शुरू किए गए 6 जमानती स्कीमात के समरात से फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरतमंद अफराद को 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक काउंटर में दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल पुलिस स्टेशन के पास नौतामीरशुदा बिजनेस कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स में जरूरी अशिया पुलिस वेलफेयर कैंटीन का CH प्रवीण कुमार ने किया इफ्तिताह। जिले निर्मल के मराकज पर वाक़ पुलिस स्टेशन के पास नौतामीरशुदा बिजनेस कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स में जरूरी अशिया पुलिस वेलफेयर कैंटीन का CH प्रवीण कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इंदलवा मंडल के तिरमनपल्ली में प्रजा पालना प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इंदलवा मंडल के तिरमनपल्ली में मंडल अहदेदार रामलू नायक के ज़ेर-ए-एहतिमाम प्रजा पालना प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से मुतारफ़ करदा अभय स्तंभ के तहत 6 गारंटी रूबे अमल में लाई जाने वाली स्कीमों से हर ज़रूरतमंद अफराद को यकीनी तौर पर इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की गई। इस मौके पर मंडल अहदेदार रामलू नायक, पंचायत सेक्रेटरी श्रीधर ने खिताब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के अहाते में अवाम की तरक्की के लिए प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लिहाजा अवाम अपनी दरख्वास्त फार्म को 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक क़याम अमल में लाए गए काउंटर्स में दाखिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ADO ऑफिस जूनियर असिस्टेंट विमलाबाई, इलेक्ट्रिसिटी AE पंडारी, PRAE किशन, APO पोशेट्टी, मौजे के सेक्रेटरी श्रीधर, पंचायत कारोबार नरेंद्र, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। విలేజ్ తీసుకోవడం జరిగింది। 4 విలేజ్లో ప్రతి కౌంటర్కు ప్రతి 100 హౌజెస్కు ఒక్కొక్క కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇది దరఖాస్తు ఇవ్వడం ప్రోగ్రాంకి చేపట్టడం జరుగుతుంది। అయితే మా మండలంలోని అన్ని గ్రామాలలో అధికారులు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మన గ్రామ సభ కాకుండా మిగతా అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో దరఖాస్తు స్వీకరిస్తున్నాం। మొత్తం 23 గ్రామ పంచాయతీకి 23 గ్రామ పంచాయతీ దరఖాస్తు స్వీకరిస్తున్నాం। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बावखार तरीके से मुतारफ़ करदा प्रजा पालना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बावखार तरीके से मुतारफ़ करदा प्रजा पालना प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर DWO ऑफिसर रसूल बी, MRO रामलू, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर अहमद, एग्रीकल्चर ऑफिसर बावनी सरवर, किशन नायक, हेल्थ सुपरवाइजर प्रमीला, RI राजेश्वर, मौजे के सरपंच चाया चंदू, मौजे के सेक्रेटरी शेखर गौट व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अहदेदारान ने अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। बातज़ा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने खिताब करते हुए कहा कि हर लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा 6 गारंटी स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इस माह की 28 तारीख से आने वाले 6 जनवरी तक अवाम अपने दरख्वास्त फार्म को हर एक देहात में क़याम अमल में लाए गए काउंटर में दाखिल करने का इजहार किया। मागलूर मंडल के गुत्पा देहात में मुनाकिदा प्रजा पालना प्रोग्राम में ZP चेयरमैन डी विठल राव ने की शिरकत। मागलूर मंडल के गुत्पा देहात में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत के। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए किए गए 6 जमानतों को कामयाब बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए।
इन्होंने कहा कि सियासत से बालातर होकर अवाम को दरपेश बड़े मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 6 जमानतें मुस्तहिक़ीन को फ्राहम की जाए और लोगों का मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का इजहार किया। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ मद्दुला ग्राम पंचायत में प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़े मड्डुला ग्राम पंचायत में प्रजा पालना प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों को मुस्तहिक़ अफराद तक रसाई के मकसद से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है, लिहाजा अवाम इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्त फार्म 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक तमाम औक़ात कार में जिले के हर गाँव, पंचायत और म्यूनसिपलिटी के वार्डों में तश्कील करदा वफद के जरिए अवाम से दरख्वास्तें मौसूल की जाएगी। देहातों में मुनाकिदा प्रजा पालना सभा के इख्तिताम के बाद भी अवाम को दफ्तर पंचायत में 6 जनवरी तक अपनी दरख्वास्त जमा कराने का मौका दरकार होगा। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर आर्मूर चिन्नाबार राज, स्पेशल ऑफिसर नागराजू, दरपली साई वंशी कृष्णा रेड्डी, मिशन भगीरथा AE दामोदर, दरपली RI रवि, वार्ड मेंबर शंकर, भानुत प्रभु, मेघावत लक्ष्मी, मेघावत जैनी, मेघावत सुरेंदर, नायब सरपंच ललिता शिवराम, दही कमेटी अराकिन व दिगर ने शिरकत। बालकुंडा मंडल के नागापुर में प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के नागापुर में MPDO संतोष कुमार के ज़ेर एहतिमाम प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए 6 गारंटी स्कीमों से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तें अवाम से हासिल की गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने अवाम उन्नास से कहा कि रियासती हुकूमत के 6 गारंटी स्कीमों से इस्तिफादे के लिए एक ही दरख्वास्त फार्म पर तमाम तफसीलात दर्ज करवाते हुए दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि दरख्वास्तों की जुलाई 28 दिसंबर तक 6 जनवरी 2024 तक सुबह 8 बजे तक शाम 5 बजे तक दरख्वास्त फार्म दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने अवाम उन्नास से इन 6 गारंटी स्कीमात जिनमें नया राशन कार्ड बनवाने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का उसूल, खवातीन को 2500 रुपये माहाना इमदाद, बेघर अफराद में रिहायशी मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी, राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तिब्बी इलाज करवाने जैसे फला स्कीमात से इस्तिफादे के लिए हर एक अहल ज़रूरतमंद दरख्वास्त फार्म दाखिल कर सकते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक को कोशिश करने का रॉबिन सिंह ने किया इजहार। कामारेड्डी शहर में वाक़े R&B गेस्ट हाउस के पास बरोज़ जुमेरात कामारेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कीमियाई खादों के इस्तेमाल से ज़मीन को नुकसान पहुँचता है, इसलिए किसान नामियाती खाद इस्तेमाल करने के लिए ताकीद की जाए और इसी तरह से पीने के पानी को आलूदा ना होने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के ताल्लुक़ से वजाहत की और मिनरल वाटर इस्तेमाल ना करें बल्कि बोझ से आने वाला साफ़ सुथरा पानी पीने की ताकीद की गई। और इस मौके पर प्लास्टिक के बॉटल में पानी पीने से होने वाले नुकसानात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक एक आदमी तक ये बात पहुंचे कि पर्यावरण कितना जरूरी है, ऑक्सीजन कितना जरूरी है, पानी कितना महत्वपूर्ण है, शुद्ध भोजन कितना जरूरी है। हमारे वेदों में इन तीनों को रत्न कहा गया है। तो वायु तत्व हो, जल तत्व हो या फिर ये अन्न हो, ये तीनों ही रत्न हैं। इन तीनों रत्नों को हम निरंतर दूषित होते हुए देख रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक एक आदमी तक ये बात पहुंचे कि पर्यावरण कितना जरूरी है, ऑक्सीजन कितना जरूरी है, पानी कितना महत्वपूर्ण है, शुद्ध भोजन कितना जरूरी है। हमारे वेदों में इन तीनों को रत्न कहा गया है। तो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ है साहब? आप अभी इधर से कामारेड्डी से यहाँ से निजामाबाद होते हुए आगे कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा और उसके बाद वापस तेलंगाना, क्योंकि वो एक सा रूट तो है नहीं, सब घूम घूम के ही जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे देश के सभी जिलों तक जाना है। बालकुंडा मंडल के बसापुर देहात में तहसीलदार श्रीधर के ज़ेर एहतिमाम प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के बसापुर देहात में तहसीलदार श्रीधर के ज़ेर एहतिमाम प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के पेश नज़र मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जानिब से दी गई दरख्वास्तों को हासिल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा 6 गारंटी स्कीमात के समराज से फ़ायदा हासिल करने के लिए अवाम अपनी दरख्वास्तों को 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक दरख्वास्त फार्म दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हकाम ने हुजूम और हंगामी आराई के इम्कान के बगैर खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग काउंटर कायम करके 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए
अवाम से दरख्वास्तें वसूल की जा रही। मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त की तफसीलात अलग रजिस्टर में दर्ज की जाती है और दरख्वास्त गुजारों को रसीदें जारी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी तहसीलदार विनोद, खुसूसी अहदेदार रघुराज, मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर, जिले परिषद CEO हल्के के खुसूसी अहदेदार गोविंद व दिगर ने शिरकत की। अब्दुल्लापुर ग्राम पंचायत में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें मौसूल की गई। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर वाक़ अब्दुल्लापुर ग्राम पंचायत के ज़ेर-ए-एहतमाम 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत अवाम से दरख्वास्तें मौसूल करने का मुकामी सरपंच रमाना रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए तमाम मुस्तहिक़ अफराद को प्रजा पालना प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि राशन कार्ड की अदम मौजूदगी पर भी दरख्वास्त फार्म जमा किए जा सकते हैं। इन्होंने अवाम को दरख्वास्त फार्म को मराकज़ में जमा करने की हिदायत की। इस प्रोग्राम में RDO मंडल, तहसीलदार, RI ग्राम सरपंचों के अलावा MPTC कायदीन व अवाम ने शिरकत की। जिले के अवाम को मियारी ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने की अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के बस स्टैंड के अहाते में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए अतिथि होटल का अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व जिले परिषद चेयरमैन विठल राव के हाथ इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जिले के अवाम को जायकेदार ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, RTC अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। मेंस फैशन स्टोर का मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया के हाथों इफ्तिताह। शहर निज़ामाबाद के इलाके गांधी चौक मेंस फैशन स्टोर, जहां नित नए डिज़ाइन, डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, हम अक़साम की टी-शर्ट और मुख्तलिफ ब्रांड का स्टॉक मौजूद है। इस मौके पर मालिक दुकान अलीमुल्ला खान फरजंदान, रहमत खान व ख्वाजा खान ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया अदा किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासमी ने दुआ फरमाई। गफ्फार खान, इमरान शरीफ, हाफिज फुरखान फैसी, हाफिज नदीम व दीगर नौजवानों ने इस तक़रीब इफ्तिताह में शिरकत करते हुए मालिकीन को मुबारकबाद पेश की। इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने काबिल सताइश करार दिया। इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की 12वीं सालगिरह तक़ारीब का हुरुदया स्पंदना 2023 के नाम से इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व मेहमान एजाजी के तौर पर निज़ामाबाद MPD अरविंद, आर्मन MLA P राकेश रेड्डी के अलावा डॉक्टर प्रतिमा राज ने शिरकत करते हुए क़ब्ल अज़ वक्त शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया और इनकी जानिब से की जाने वाली खदमात को ताहियात तक याद रखने का इजहार किया। इस मौके पर MPD अरविंद ने मुखातिब करते हुए कहा कि इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम से हर एक शख्स को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम के बानी सदर डॉक्टर M साईबाबा, D गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। గత 5 సంవత్సరాల క్రితం 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యువకుడు బాగానే చేస్తున్నాడు అని మాకు అనిపించింది, కానీ ఇంత కమిట్మెంట్ తోటి ఇంత కన్సిస్టెంట్గా చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న ఈ సంస్థకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇవాళ మీ కష్టం, ఇన్ని సంవత్సరాల మీ సేవా భావన దాన్ని సమాజం గుర్తించింది। हाल ही में मुनक़िदा रियासती कानून साज असम्बली 2023 इंतखाबात में निज़ामाबाद ज़िले के मुख्तलिफ हलकों से मुकाबला करने वाले उम्मीदवार इंतखाबात के मौके पर किए जाने वाले अखराजात की तस्दीक करते हुए दरकार तफसीलात को मुकर्रर करदा मुद्दत तक पेश करने की ज़िले इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। ज़िले इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की तफसीलात का जायजा लेने के लिए जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में रिकांसिलेशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत इलेक्शन ऑब्जर्वर शक्ति पाटिल, चिन्नमी प्रभाकर ने शिरकत करते हुए उम्मीदवारों के इंतखाबी अखराजात की तफसीलात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक़ तफसीलात को रोज़मर्रा के खाते के रजिस्टर, नकद लेन देन के रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, स्टेटमेंट पार्ट 1 से 4 तक, शेड्यूल में 1 से 11 तक इंतखाबी अखराजात की तफसीलात को सही दुरुस्त करते हुए सही तादाद से मुल्हिक़ा तमाम बिलों, वोचर
ओरिजिनल अफिडेविट को खुद से मुलहका बैंक स्टेटमेंट इजराई अमल में लाएगी अंदरून 30 दिन तक। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाएगी क्रिसमस तकारीब में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाई गई क्रिसमस तकारीब में मेहमान खुसूसी तौर पर हिस्सा लेने वाले रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने केक कट किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि क्रिसमस तकारीब के मौके पर इनेकात अमल में लाया जाने वाला जश्न हर किसी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। वो खुशियों की रोशनियाँ घर भर में फैलने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने मुस्तैक़िन में मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में चर्च पास्टर की जानिब से रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में दूसरे दिन प्रजा पालना प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकात अमल में लाया गया। जिले कलेक्टर व ZP चेयरमैन MLA ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम का लिया जायजा। साबिक़ा वज़ीर MLA बेमुला प्रशांत रेड्डी का मसरूफ़ तरीन दौरा, मुख्तलिफ फलाही तकारीब में की शिरकत। डिचपल्ली मंडल की मुकाम पर मुनक़दा क्रिसमस तकारीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। इंदूर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने काबिल सिताइश करार दिया। इंतखाबी अखराजात की तफसीलात को मुकर्रर करदा मुद्दत तक पेश करें। जिले निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकात अमल में लाई गई रिकंसिलेशन इजलास से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। जिले निर्मल के मुकाम पर पुलिस वेलफेयर कैंटीन का जिले SP CH प्रवीण कुमार ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।